अक्टूबर 2024 के सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट से वो रिलीज हो चुका है, जिससे हमारा जो डियरनेस अलाउंस है वो कैलकुलेशन में लिया जाता है। तो बैंकर्स का डीए फेब 2024 से एक्सपेक्टेड क्या रहेगा उसको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। उससे पहले चैनल पर नए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने जारी किए हैं आंकड़े, जिसमें अक्टूबर के जो आंकड़े हैं वो कल शाम को आपके रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आपका जो सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स है वो 144.5 आपके देखने को मिले हैं। अब देखिए, मैंने आज से करीब एक वीक पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सपेक्टेड ये फेब से क्या रहेगा आपका वो मैंने बताया था, जिसमें एजम्पशन पर मैंने जो अक्टूबर का डीए है अक्टूबर के जो सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स है वो 144.5 ही लिए थे। और एग्जैक्टली जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो ने जारी किया है सीपीआई डब्ल्यू के आंकड़े, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम 100% यहाँ पे मैच आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम पहले से जो अनुमान होता है वो पहले से एज्यूम करते हैं, लेकिन जो बदलाव है वो थोड़े ही 0.01 0.02 या 0.03 मैक्सिमम तक का आपका जो बदलाव है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे रिलाई कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन पे। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, अभी तक क्या चल रहा है, नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी का जो बैंक एम्प्लॉयज़ का 12 बीपीएस के बाद जो डीए है वो कितना चल रहा है। तो देखिए 19.83 अभी के हिसाब से चल रहा है, जो चलेगा जनवरी एंड तक। फिर फेब्रुआरी में क्या होगा, तो फेब से जो होगा वो हम अभी कैलकुलेशन में लेने वाला है। तो आप ये फिगर जरूर याद रखिएगा कि 19.83% अभी का चल रहा है। अब जो नया आएगा उसमें कितना हाइक आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे अलग अलग तीन तरह से तीन कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जिसमें अलग अलग जो सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट से वो एज्यूम किए हैं, जिसमें से एक 100% पक्का आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, सबसे पहला हम ये देखेंगे, इसके बाद दो और कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा अलग अलग सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स के साथ, और क्या डीए रहेगा वो भी मैं आपको एज्यूम करके बताऊंगा। तो देखिए, ये जो फेब का आपको डियरनेस अलाउंस अगर कैलकुलेशन में लेना है तो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों के जो सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स है वो लेने होंगे, उसके बाद आपका फेब का जो डीए है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, सीपीआई डब्ल्यू अक्टूबर के अब फिक्स हो चुके हैं 144.5, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। अब देखिए, हमारे पास दो और फिगर्स नहीं है कि नवंबर और दिसंबर में क्या होगा। तो नवंबर में देखिए 140.5 हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, एक का बढ़ावा, एक पॉइंट का यहाँ पे बढ़ावा ले रहे हैं। साथ ही में दिसंबर में भी यहाँ पे एक पॉइंट का बढ़ावा लेके 146.5 हम ले रहे हैं। अब कैलकुलेट करने पर देखिए, जो एवरेज है इन तीनों का क्या आएगा, 145.50 आएगा। जो डिफरेंस है जो आपका एवरेज सीपीआई डब्ल्यू पॉइंट्स आया और उसका 123.03 से डिफरेंस देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि जो 123.03 है वो अभी 12 बीपीएस रिवीजन हुआ, उसके बेसिक पे में चली गई। तो आपका नया जितना भी बच जाता है वो डियरनेस अलाउंस आ जाता है। तो 22.47% इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका डीए रहा। तो 22.47 आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, फिर से नेक्स्ट हम कैलकुलेशन देखते हैं। अक्टूबर के यहाँ पे सेम रहेंगे 144.5, नवंबर और दिसंबर के हम 146 और 147, जैसा मैंने पिछले जो वीडियो में बताया था वही सेम कैलकुलेशन है। ये वाली कैलकुलेशन मैंने एक ही बार बताई थी पिछले वीडियो में। वो कैलकुलेट करने पर आपके जो नए डीए है वो 22.80% यहाँ पे नया डियरनेस अलाउंस रहेगा 12 बीपीएस के बाद। जो पीएसबी बैंक हो गई और जो आरआरबी बैंक हो गई उन सभी का ये डियरनेस अलाउंस रह सकता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब चलिए लास्ट में देख लेते हैं। अब चलिए, जो लास्ट कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। 144.5 अक्टूबर के सेम रहेंगे। सीपीआई जो नवंबर के हुए वो 146 हम मान के चलते हैं, 1.5 का इजाफा, फिर से 1.5 का इजाफा करने पर 147.5 आपका रहेगा दिसंबर में। तो आपका नया इन तीनों का एवरेज 146 आ जाएगा। और जो नया डियरनेस अलाउंस है वो 22.97 यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब लगभग 23% आपका नया डियरनेस अलाउंस रह सकता है, अगर इसी हिसाब से जो सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े बढ़ते रहे तो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।